नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग शबरी के पावन चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। शबरी की अलौकिक भक्ति हमने देखी और उस भक्ति में कितनी शक्ति है कि जिसके सामने सारे ऋषि मुनि भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो भक्ति का स्वरूप शबरी का हमने देखा, उसकी चर्चा हमने करी। भक्ति की साधना जो शबरी ने करी है, उस साधना की चर्चा भी हमने करी। किस तरह से विश्वास के माध्यम से शबरी ने परमात्मा को पाया और फिर भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। अगर नवदा भक्ति के इस उपदेश को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शबरी के जीवन में पूर्ण नवदा भक्ति का समावेश हो गया है और जहां भक्ति है वहां भगवान है, इसीलिए भगवान चल करके आए। और जहां परमात्मा है वहां मुक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि शबरी ने भगवान राम से नवदा भक्ति का उपदेश ग्रहण करने के बाद, भगवान राम की सेवा करने के बाद, भगवान राम के दर्शन करने के बाद, भगवान राम को पंपापुर का रास्ता बताने के बाद योगाग्नि के द्वारा अपना देह त्याग दिया और परम पिता के धाम के अंदर वो चली गई। तो शबरी की भक्ति और शबरी की निष्ठा अपने आप में अनूठी है। आइए अब हम लोग शबरी के प्रसंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में भगवान राम के चरित्र को रखते समय बड़ा संतुलन बनाकर रखा है, क्योंकि एक तरफ राम पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भी हैं और दूसरी तरफ राम इस समय नर लीला भी कर रहे हैं। तो नर और नारायण दोनों का स्वरूप गोस्वामी जी के मन में है और बार बार वो उसको सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आप देखिए राम के चरित्र में पग पग पर आपको दिखाई देगा कहीं नर के रूप में राम का चरित्र, कहीं नारायण के रूप में राम का चरित्र। शूर्पणखा का वध हुआ, भगवान राम ने सीता से कहा कि अब तुम अग्नि प्रवेश करो क्योंकि असुरों का संहार मुझे करना है। ये नारायण का रूप नजर आता है। वहीं सीता हरण हो जाने के बाद भगवान राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसे विलाप करते हैं, ऐसे आंसू बहाते हैं, पेड़ पौधों से, लता पताओं से, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। ये नरलीला नहीं तो और क्या है। एक साधारण नर की तरह से वो सीता को ढूंढ रहे हैं। घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन नरलीला कर रहे हैं। तो ये नरलीला दिखाई देती है। फिर आप देखिए जैसे शबरी आई, नर से नारायण का रूप नजर आया। नवदा भक्ति का दिव्य ज्ञान भगवान ने शबरी को दिया, शबरी को मोक्ष प्रदान किया, परमात्मा ने शबरी का उद्धार किया। नारायण का रूप देखिए। और जैसे ही शबरी से आगे बढ़े, शबरी के आश्रम से भगवान आगे बढ़े, आप फिर देखिए राम का चरित्र। गोस्वामी जी लिखते हैं,
बोले बिरह बिकल बलहीन मुहि, जाने सी निपट अकेल, और सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं कि मुझे विरह में अकेला देख करके कामदेव जो है मुझे एक तरह से मुझ पर प्रहार कर रहा है, अपनी सेना सहित मुझ पर प्रहार कर रहा है, मुझे इस बात के लिए चिढ़ा रहा है कि देखो तुम पत्नी के विहीन हो, तुम विरही हो, तुम विकल हो, बलहीन हो। कामदेव मुझे चिढ़ा रहा है, कामदेव मुझे त्रस्त कर रहा है। और क्या कहते हैं भगवान राम? भगवान राम कहते हैं, बोले संग लाय करनी कर लेही, मानव मोहि सिखावन देही। ये हाथी और हथनिन का झुंड ये मुझे शिक्षा दे रहे, मुझे बता रहे कि देखो पत्नी को संभाल कर रखना चाहिए, पत्नी की हिफाजत करनी चाहिए, पत्नी के बिना जगत सब सूना होता है। ये शिक्षा दे रहे हैं, यानी फिर राम का नर रूप दिखाई देता है। जहां वो विरह में, जहां कामदेव के प्रभाव से वो ग्रसित हो रहे हैं, जहां वो कह रहे कि कामदेव मुझ पर आक्रमण कर रहा, काम का प्रभाव मुझ पर हो रहा है, ये फिर नरलीला शुरू हो गई भगवान राम की। और भगवान शंकर यहां पर एक अद्भुत बात कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहां पर एक संकेत भगवान शंकर ने दिया, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे वेद भी यही घोषणा करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये वेद का मूल सिद्धांत मंत्र है। परमात्मा सत्य है, जगत में जो भी है वो सब मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है, स्वप्न की तरह से है। भगवान शंकर यहां ये क्यों कह रहे हैं? भगवान शंकर ही कह रहे हैं कि अरे राम का चरित्र तो एक प्रतीक है, भगवान राम का चरित्र तो लोक शिक्षण के लिए है। भगवान राम तो लीला कर रहे हैं, इसीलिए चरित्र कहा गया है। ग्रंथ का नाम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रखा है। चरित्र, चरित्र माने लीला, लीला माने नाटक। भगवान तो केवल नाटक कर रहे हैं, समाज को संदेश देने के लिए कि जहां व्यक्ति अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति में लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित होता है, वहां दुख है, वहां विषाद है, वहां चिंताएं हैं, वहां परेशानियां हैं। और जहां आदमी इससे ऊपर उठता है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म के सत्य को जब जान लेता है, तो सारी जगत की जो माया है वो मिथ्या नजर आने लगती है। तो भगवान राम जो भी कर रहे हैं, नर लीला के रूप में कर रहे हैं, और इस लीला के माध्यम से भगवान ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। जीवन का सूत्र समझना होगा, जीवन के कल्याण का सूत्र यहां पर नजर आता है। उपनिषदों में कहा गया, ईशावास्योपनिषद में कहा गया, अन्य कई ग्रंथों में भी इस बात को कहा गया। ईशावास्योपनिषद कहता है, न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात आप संसार में रहें,
समस्त सांसारिक कर्मों को करे, लेकिन फिर भी कमल की भांति निर्लिप्त रहे। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है और आपने देखा होगा पानी उस कमल के फूल पर ठहरता नहीं है, निर्लिप्त रहता है। वो पानी में रह करके भी पानी से विलग रहता है। जीवन हमारा ऐसा बन जाए तो कल्याण हो जाए। संसार में रहें और सांसारिक आसक्ति मोह से दूर रहें। हालांकि हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा यह साधारण काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये ऐसा ही है कि काजल की कोठड़ी में दिन रात रहो और फिर भी काजल का दाग न लगे, बड़ा मुश्किल है। संसार में रहेंगे, संसार की आसक्ति होगी, संसार की माया जकड़ेगी, तो उसका समाधान क्या है? अगर उपनिषदों ने कहा है कि न कर्म लिप्यते नरे, आप संसार में रहो और निर्लिप्त रहो, तो उसका कोई तो रास्ता होगा। काजल की कोठरी में रहकर बेदाग रहने का कोई सूत्र तो होगा, और वह सूत्र ही जीवन जीने की कला है। वह सूत्र ही जीवन के कल्याण का सूत्र है। भगवान राम के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके मूल उद्देश्य को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मूल उद्देश्य यह है कि एक तरफ भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। अगर आप केवल नर लीला को देखेंगे तो भ्रमित भी हो सकते हैं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती भ्रमित हुई, आपने देखा है रामचरितमानस में। यही इसी प्रसंग का वर्णन है। जब भगवान राम को रोते बिलखते देखा तो सती के मन में सवाल उठ गया, ब्रह्मज व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, और सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उन्हें अपनी पत्नी का भी पता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती। या तो ये परब्रह्म नहीं है, क्योंकि अगर परब्रह्म होते तो इन्हें तो सब पता होता। परमात्मा तो घटघटवासी अंतर्यामी होता है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। अरे परमात्मा तो भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाला होता है। इनको इतना भी पता नहीं कि इनकी पत्नी कहां गई, कौन ले गया है, कहां पर गई है। ये परमात्मा नहीं हो सकती। ये जो सती के मन में संदेह है, ये जो सती के मन में शंका है, सती के प्रसंग के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि जहां हम केवल राम की नर लीला पर विचार करेंगे, वहां मन में संदेह होगा, वहां मन में शंका होगी। नर लीला को देखने का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज और जोड़कर बता देना चाहूंगा, तो शायद और अच्छी तरह से आप बात समझ पाएंगे। मनुष्य जीवन का संबंध है तन से। मनुष्य जन्म जो मिला है वो तन को आधार बनाकर मिला है। इस तन को देख करके ही कहते हैं कि ये मनुष्य है और ये पशु है। तन मुख्य है। और जहां हम तन को देखेंगे, तन के केवल आचरण को देखेंगे, वहां भ्रम होगा, वहां संदेह होगा, वहां आशंकाएं होगी। इसलिए केवल तन को देख करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तन के आचरण को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। भगवान राम के चरित्र में जब जब शंकाएं पैदा हुई, जिस जिसके मन में शंका हुई,
उसका मूल कारण ये रहा कि उन्होंने केवल तन को देखा, तन के आचरण को देखा, तन के व्यवहार को देखा। सती से लेकर के राम राज्य के बाद के धोबी कांड को उठा करके देख लीजिए। जब जब जिसके मन में संदेह हुआ, उसने केवल तन को देखा, तन के चरित्र को देखा, तन के आचरण को देखा। इसलिए केवल तन को देख करके निर्णय कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहा करता हूं कि धर्म का भी निर्णय तन से नहीं होता है, तन के आचरण से नहीं होता है। परमात्मा की बात तो आगे की बात है, मैं तो धर्म की बात भी आपको बता दूं। कोई भी धर्म केवल तन के आचरण पर निर्धारित नहीं होता है। हालांकि सारे धर्म के कार्य तन से किए जाते हैं, लेकिन केवल आचरण से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं एक बात, मान लीजिए अगर कोई माला जप रहा है, माला जपना धर्म है कि अधर्म है? आप कहेंगे धर्म है, अच्छी बात है, पुण्य का कार्य, माला जप रहा है वो। लेकिन अगर वो मन मन में कह रहा है माला जपते जपते, हे भगवान पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, हे भगवान फलाने का नाश हो जाए, हे भगवान फलाने का सत्यानाश हो जाए, क्या विचार है आपका? ये धर्म है? नहीं है। क्योंकि उसका तन चाहे माला पकड़े है, लेकिन मन उसका कलुषित है, मन दूषित है, मन में उसके द्वेष भरा हुआ है, मन में उसके जो है वो विकार है, इसलिए वो धर्म नहीं हो सकता। और इसलिए एक बात और मैं कहा करता हूं कि किसी के धर्म और अधर्म का निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। कौन कितना धर्मात्मा है ये निर्णय आप नहीं कर सकते, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसका केवल तन देखेंगे, उसके तन के आचरण देखेंगे, लेकिन उसके मन के भाव नहीं देखेंगे। आपने देखा एक आदमी मंदिर जा रहा है, बड़ा अच्छा धर्म का काम है, मंदिर जा रहा है, आपने तन देखा मंदिर जाते हुए, लेकिन आपने मन नहीं देखा कि वो क्यों जा रहा है। हो सकता है जेब काटने के इरादे से मन में मंदिर गया हो सकता है मंदिर में किसी से मुलाकात करने के लिए वो जा रहा हो, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ये धर्म है। इसलिए मैं बारंबार आपसे कहूंगा, तन के आचरण से निर्णय नहीं होता है, मन के भाव से धर्म का निर्णय होता है। तो जब एक साधारण से व्यक्ति के तन से निर्णय नहीं होता है, मन से निर्णय होता है, तो परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए केवल तन के आचरण नहीं बल्कि मन के भाव देखने होंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या है परमात्मा। ये शंकाएं सारी इसलिए होती हैं क्योंकि केवल तन का आचरण हमें दिखाई देता है, मन के भाव नहीं दिखाई देते। अब यहां पर देखिए आप, सीता हरण हुआ, भगवान राम रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसे विलाप भी करते हैं। विरह विकल बलहीन मुहि जाने सी निपट अकेल, और सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। ऐसा वो कहते हैं कि कामदेव मुझ पर हावी हो रहा है, काम का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। लेकिन वही राम, अब देखिए आप थोड़ा यहां जाकर गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, वही प्रभु राम आगे जाकर के क्या हुआ, बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला और कहत अनुज सन कथा रसाला। थोड़ी देर बाद भगवान राम कैसे, बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, प्रसन्न ही नहीं बल्कि परम प्रसन्न होकर के बैठे, और कहत अनुज सन कथा रसाला। अनुज यानी लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे। कैसी कथा सुना रहे, बोले रसपूर्ण कथा सुना रहे। थोड़ी देर पहले रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे, अब प्रसन्न कैसे हो गए?
क्योंकि वो लीला थी। अब लीला पूरी हुई, भगवान परम प्रसन्न है, अपनी लीला करके वो परम प्रसन्न हो रहे। और केवल परमात्मा के चरित्र की बात ही नहीं करूंगा मैं, साथ में मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि अगर हम अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, न कर्म लिप्यते नरे, संसार में रहो, समस्त सांसारिक कर्मों को करो और निर्लिप्त रहो, अगर ये भाव लाना चाहते हैं तो एक सूत्र पकड़ लीजिए, एक सूत्र जीवन में उतारना होगा। और वो सूत्र ये है कि हमें अपने जीवन को एक नाटक के रूप में देखना होगा। थोड़ा सा उदाहरण लेकर चलूंगा, आप आसानी से बात समझ जाएंगे। आप लोगों ने नाटक देखे होंगे, रामलीलाएं देखी होंगी। हालांकि अब रामलीला का जमाना चला गया, लेकिन कभी पुराने जमाने में आप लोगों ने देखी होगी रामलीलाएं, नाटक देखे होंगे आपने। अब रामलीला के अंदर क्या होता था, नाटकों में क्या होता था, आप गौर करिए और मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए नाटक के अंदर कोई राजा बन गया है, बड़ा भारी चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गया, राजसी वस्त्र भी उसने पहने हैं, ढेर सारे सोने के आभूषण उसके शरीर पर लदे हुए हैं, लेकिन क्या उसको उस धन का अहंकार होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जानता है ये सोने के आभूषण, ये राजसी वस्त्र, ये नाटक के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो उसे धन का लोभ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए रामलीला चल रही है, रामलीला के अंदर भगवान राम बने हैं, अब सीता हरण हो गया तो राम जी रोएंगे, आंसू बहाएंगे, और हो सकता है इतने आंसू बहाएं जितने शायद असली राम ने भी नहीं बहाए होंगे, क्योंकि उनको तो नाटक करना है। और वो रोते रोते बिलखते बिलखते मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित होकर धड़ाम से गिर जाएंगे। असली राम पता नहीं मूर्छित हुए कि नहीं हुए, लेकिन रामलीला वाले राम जरूर मूर्छित होंगे, क्योंकि नाटक कर रहा है। पर जैसे पर्दा बंद हुआ, वो मूर्छित राम हंसते हुए उठकर चले जाएंगे। नाटक वाले, रामलीला वाले कपड़े झाड़ करके अंदर चले जाएंगे, और अंदर कभी कभी चाय नाश्ता भी हो जाएगा। अब जरा गौर करिए मेरी बात पर, सीता हरण का कोई दुख नहीं, हृदय में कोई टीस नहीं, कोई निशान नहीं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान राम बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। अब समझ रहे हैं आप लोग, ये नाटक भगवान राम समझ रहे हैं, इसीलिए वो प्रसन्न है। रामलीला का राम समझता है कि ये नाटक है। अगर कोई उससे पूछे कि अभी अभी तुम्हारी पत्नी खो गई थी, अभी अभी तुम रो रहे थे, अभी अभी तुम आंसू बहा रहे थे, और अब प्रसन्न होकर बैठे हो, मामला क्या है? तो वो मुस्कुरा कर कहेगा, कौन पत्नी, किसकी पत्नी? जो सीता बनाता कलाकार वो भी बगल में बैठा हुआ मिलेगा, पीछे, पर्दे के पीछे। तो सीता हरण का कोई दुख नहीं, लेकिन ये भी साथ में याद रखिए, जब तक पर्दा खुला है तब तक वो कलाकार रोएगा, आंसू बहाएगा, और जो जितना बढ़िया रोएगा उसको लोग उतनी प्रशंसा करेंगे, उतनी तालियां बजेंगी, उतना इनाम मिलेगा, उतना पुरस्कार मिलेगा। लेकिन अंदर से दुख उसको नहीं है, अंदर से कोई वेदना उसको नहीं है, पत्नी के खो जाने की कोई पीड़ा नहीं है। ये जीवन का नाटक समझना होगा, जीवन के इस नाटक को समझना होगा। अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो मैं आपसे एक सूत्र कहूंगा, जीवन के नाटक को समझ लीजिए। सामाजिक जीवन के सारे आचरण होंगे, दुख भी होगा, सुख भी होगा, लेकिन भीतर एक बोध बन जाए कि ये सब हमारा नाटक है,
ये सब हम नाटक कर रहे हैं। यूं समझो जन्म हुआ, नाटक का पर्दा खुल गया। मृत्यु हुई, समझ लो नाटक का पर्दा बंद हो गया। बार बार हम नया जन्म लेकर अर्थात मेकअप बदल करके संसार में पार्ट करने को आते हैं। नाटक में आपने नहीं देखा, एक कलाकार कई रूप लेकर के नाटक में पहुंचता है, मंडली में वहां स्टेज पर पहुंचता है। वो कभी बंदर भी बन जाता है, कभी राक्षस भी बन जाता है, कभी कोई और कलाकार बन जाता है। एक ही पात्र कई रूप में आता है। हम भी बार बार अलग अलग रूप में आते हैं, कभी नर के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी किसी और रूप में। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार नाटक में आते हैं, बार बार चले जाते हैं। लेकिन इस नाटक में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम असलियत भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान राम के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी है। भगवान राम का चरित्र प्रेरणा दे रहा है। भगवान राम का चरित्र हमें संदेश दे रहा है कि जीवन कैसा होना चाहिए। पत्नी का अपहरण हो गया तो रोना भी है, आंसू भी बहाना है, लेकिन अंतर कैसी स्थिति होनी चाहिए? बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। परम प्रसन्न भी होकर के आराम से, इस भाव से कि जीवन है और हमें जीवन को जीना है। ये जीवन जीने की कला है। और इसीलिए भगवान राम के चरित्र में दोनों बातें। हालांकि एक सवाल मन में पैदा होता है, एक छोटी सी बात मन में और आगे जो मैं आपसे करूं, एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अभी तक मैं शबरी का प्रसंग आपके सामने रख रहा था। अभी शबरी का प्रसंग समाप्त होते एकदम भगवान विरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल, ये कामदेव का प्रकोप और किए और वो ये अचानक कैसे भगवान के आया अंतर्मन में? क्योंकि शबरी के स्थान, ऐसी भक्त नारी जहां पर रहती हो, वो स्थान, वो वातावरण बड़ा पवित्र वातावरण, बड़ा पवित्र स्थान, भक्तिमय वातावरण। उस भक्तिमय वातावरण में ये कामदेव का प्रकोप कैसे आ गया? तो तुलसीदास जी ने यहां एक शब्द से समाधान दिया है। हमारे इस प्रश्न का समाधान मिलता है, उत्तर मिलता है। और उत्तर क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, शबरी से विदा लेकर के। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? बोले चले राम त्यागा बन सोऊ। भगवान राम वहां से चले और उस वन को उन्होंने त्यागा, यानी उस स्थान को उन्होंने त्यागा। याद रखिए, स्थान स्थान का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। तो भगवान राम उस स्थान पर जब तक थे तब तक भक्तिमय भाव था, भक्ति का गुणगान राम ने गाया। अब स्थान बदल गया, लेकिन अंतर क्या है? हम लोग गलत स्थान पर जाकर के तन और मन दोनों को दूषित कर लेते हैं। और भगवान राम स्थान परिवर्तन हुआ, तन से जरूर उनके काम का प्रभाव है, लेकिन अंतर का मन कैसा है? बोले बड़ा शांत है, बड़े प्रसन्न है, अंतर कोई काम का भाव नहीं। चाहे जहां भी रहें, स्थान चाहे जो भी हो, लेकिन मन हमारा पवित्र बन जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पावन हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। और यही भगवान राम के चरित्र का संदेश है। भगवान राम की हर लीला को समझना होगा, भगवान राम के हर चरित्र को समझना होगा। और जितना हम समझने का प्रयास करेंगे, उतना अलौकिक हमें दिव्य जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी, संदेश मिलेगा, जीवन के कल्याण का सूत्र हमें मिलेगा। और यही इस राम कथा का उद्देश्य है कि हम जीवन को कैसे जिए, हम जीवन सफल कैसे बनाए, ये सीखना है और उसको जीवन में उतारना है, ताकि हमारा जीवन पावन बने, पवित्र बने, हमारा जीवन कल्याण में बने। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो रहा है, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।